इस पॉडकास्ट में यार हम लोग थोड़ा जो सोसाइटल इश्यूज चल रहे हैं इंडिया में, ठीक है, स्पेशली फॉर दो जो स्टूडेंट्स, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग इस पे आते हैं कि इंडिया में फैमिली अपने बच्चों को आपको लगता है ऐसा कि स्टूडेंट्स को फोर्स किया जा रहा है कुछ पार्टिकुलर कैरियर पर लेके, या मतलब आपको ऐसा फील होता है इंडियन सोसाइटी में क्या? मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल ऐसा है और ये डिपेंड भी करता है काफ़ी फैक्टर्स पर। जैसे कि किसी का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, किसी की फैमिली का क्या खुद का कैसा पास्ट एक्सपीरियंस है। तो वो काफ़ी बार ऐसा भी चाहते हैं पेरेंट्स कि अगर वो खुद वो चीज़ें फुलफ़िल नहीं कर पाए, तो काफ़ी बार वो अपने बच्चों पर और अपने आगे जनरेशन पर वो थोड़ा-सा इम्पोज़ करना, मैं कहूँगी कि इम्पोज़ करने लगते हैं कि हाँ, आपको यही करना है। एक लाइन पहले ही डिसाइड करके हाथ में दे देते हैं कि आपको यही करना है। ये नहीं पूछा जाता कि आपका खुद का क्या इंटरेस्ट है, या ये देखा जाए कि भई को इंसान का एप्टीट्यूड कहाँ है, ठीक है? एप्टीट्यूड का मतलब कि एक्चुअल में इंसान के अंदर वो एबिलिटीज़ कि अगर हम उसको वो चीज़ें सिखाएँ, पॉलिश करें, तो हाँ, वो आगे उसमें सक्सेस फिक्स हो सकता है। जैसे अगर मैं टीचिंग की बात करूँ, तो टीचिंग एक प्रोफ़ेशन तो है ही है, लेकिन अगर एक इंसान के अंदर एम्पैथी नहीं है, लोगों को, बच्चों को समझने का अ, यू नो वो स्किल नहीं है कि हमें बच्चों को समझना है, पेशेंस नहीं है, वो क्वालिटीज़ ही नहीं है, तो वो टीचिंग की डिग्रीज़ भी कर लो ही, तो काम का कैसे अच्छा टीचर नहीं बन पाए। बिल्कुल, अच्छा टीचर नहीं बन पाएगा। एक जिस प्रोफ़ेशन को आपने चूज़ किया, आप उसको जस्टिफ़ाई नहीं कर पाओगे। तो मुझे लगता है वो चीज़ एक तो पेरेंट्स को समझनी चाहिए। जब हम बात करते हैं फैमिली जो प्रेशर दे देती है काफ़ी बार, तो उससे क्या होता है, हम साइकोलॉजी में एक टर्म यूज़ करते हैं, परफॉर्मेंस प्रेशर। और espresso- राइट। तो उसमें क्या होता है कि बच्चा अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा, वो हमेशा एंग्जायटी में रहेगा कि अगर मैं इतना स्कोर कर लूँगा, तो क्या मैं अपने आप को क्या मैं अपने पेरेंट्स के सामने डिज़र्विंग कहला पाऊँगा? तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो उसके दिमाग में चलती हैं। तो जैसे आप जानते हो कि आप तो शायद वो इंडिया में एक ट्रेंड है ना कि बच्चा अगर 9th 10th में पहुंच गया राइट। तो उसको डॉक्टर के लिए, इंजीनियरिंग के लिए कोटा भेज देते हैं। जी तैयारी करो, अब 2-3 साल तैयारी करो, उसके बाद आप 12th में आओगे, उसके बाद आप आईआईटी और नीट का एग्ज़ाम दोगे, फिर क्लियर आएगी। स्टूडेंट्स इतना टेंडर एज में जाता है वहाँ पे कोटा में। तो आपको क्या लगता है कि वो जो टेंडर स्टूडेंट्स है जो इतने यंग एज में कोटा भेज दिया जा रहा है, उनके साथ गलत हो रहा है? पेरेंट्स के द्वारा गलत किया जा रहा है? आपको क्या लग रहा है? गलत किया जा रहा है या सही किया जा रहा है, वो डिसाइड तब होता है जब क्योंकि सुसाइड रेट्स भी बहुत बढ़ बहुत बढ़ रहे हैं, बिल्कुल। स्टूडेंट एक उस स्टेज पे कैसे पहुंच जाता है कि वो सुसाइड को ज़्यादा प्रेफर करने लग जाता है देन लिविंग ऑन लाइफ। उस मेंटल स्टेट में कैसे पहुंचता है वो स्टूडेंट? उस ट्रॉमा को बता सकते हो आप? तो होता क्या है कि काफ़ी बार पेरेंट्स की तरफ से एक्सपेक्टेशंस तो होती ही होती हैं, जो हम एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशंस कह सकते हैं, और काफ़ी बार बच्चे के अंदर से भी सेल्फ एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती है। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि 90% ले आओगे तो उतना भी हमारे लिए चल जाएगा, लेकिन काफ़ी बार बच्चे खुद भी अपने अंदर इतनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ा देते हैं कि 95% तक नहीं आएगा या 97% तक नहीं आएगा, तो मैं अपने आप को तब तक डिजर्विंग नहीं मानूंगा या परफेक्ट नहीं मानूंगा। तो वो जो परफेक्शनिज्म वाली जो टेंडेंसीज आ जाती हैं, उससे भी काफ़ी बार एंग्जायटी इश्यूज़, और बच्चे जो है आपका वो डिप्रेसिव सिम्पटम्स जो हैं वो बनने लगता है। तो क्यों? क्योंकि उनको होपलेसनेस आने लगती है कि अच्छा, हमारे पास अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बात करी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की, कि उनको कोटा भेज दिया जाता है, ये सारी चीज़ें। वो इसलिए कि भई वो प्रिपरेशन कर पाएँ, जेईई एग्ज़ाम्स हो गए, या फिर जो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए नीट एग्ज़ाम होता है, उसके लिए। अब वो सारे एग्ज़ाम्स अपने आप में बहुत अनप्रेडिक्टेबल, या काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। आप बिल्कुल डिज़र्विंग हो सकते हो, लेकिन हो सकता है आप फिर भी एग्ज़ाम क्लियर ना कर पाओ, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो काफ़ी बार हम उन चीज़ों को समझते नहीं हैं। हम सारी जितनी हमारी खुद की क्वालिटीज़ हैं, उनको बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं कि अच्छा, हमारा ये वाला एग्ज़ाम क्योंकि हम प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए, तो हो सकता है कि कहीं न कहीं हम खुद ही डिज़र्विंग नहीं। तो ओजस जैसे कि इंडिया में आपको ऐसा लगता है कि मार्क्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, या एकेडमिक्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जा रहा है इंडिया में इंस्टेड ऑफ एक्सप्लोरिंग अदर फील्ड? मतलब कि ग्रेड्स पेरेंट्स तो नहीं टेस्ट करने लग जाते हैं कि आप बचपन में देखा होगा, खुद ही ऑब्जर्व किया होगा हमने कि कोई बच्चा 90% ला रहा है, किसी का बच्चा 60% ला रहा है, तो उसके पेरेंट्स हमेशा उसको ये बोलते रहते हैं कि भाई उसका बच्चा इतना होशियार है, तो मेहनत नहीं कर रहे, इससे तुम्हारे कंपैरिज़न बच्चे की एबिलिटीज़ को वो करते हैं, मतलब कि ग्रोथ में उसको रोकता है, बिल्कुल। पर्सनालिटी ग्रोथ में।
पर्सनैलिटी तो इससे इफ़ेक्ट होती ही होती है, क्योंकि ये चीज़ें जो है काफ़ी बार शुरू हो जाती हैं बचपन से ही। और हम साइकोलॉजी में भी कहते हैं कि जो हमारा चाइल्डहुड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 5 से 6 साल या 7 साल के जो बच्चे होते हैं, ये जो एज ग्रुप होता है, ये इतना क्रिटिकल होता है कि इस टाइम पे अगर आप चीज़ें ज़्यादा प्रेशर में इम्पोज़ करने लगो बच्चों पर, तो वो वैसे ही तरीके से डेवलप होने लगेंगी आगे जा। तो बच्चा जो है काफ़ी रिजिड बन जाएगा, अडैप्टेबल नहीं होगा, सिचुएशंस देखकर घबरा जाएगा। ऑफ कोर्स एंग्जायटी बढ़ेगी उसकी, क्यों? क्योंकि उसने तो बचपन से ही वही सारी चीज़ें देखी है ना, कि हाँ, आपको ये लाइन मिल गई है, आपको इसी लाइन पर चल, और कुछ आप एक्सप्लोर ही नहीं कर सकते। तो मैं इस चीज़ में ये कहूँगी कि एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एज़ एन इंडिविजुअल, आपके फॉर एग्ज़ाम्पल एकेडमिक परसूट्स तो हैं ही हैं हमारे, उसके साथ मान लो कोई एक स्टूडेंट है जिसको म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट है या आर्ट में बहुत इंटरेस्ट है, तो आप आर्ट क्लासेस जॉइन कर सकते हो या म्यूज़िक क्लासेस जॉइन कर सकते हो, या फिर आजकल तो यूट्यूब है और सोशल मीडिया का इतना प्रॉस्पर हो रहा है कि आप दोनों चीज़ों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अब बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि हमने एक चीज़ चूज़ कर ली और दूसरी चीज़ उसके लिए छोड़ दी। यहाँ पर बात आती है कम्युनिकेशन की, यहाँ बात आती है नेगोशिएशन की, कि कम्युनिकेट करो विद योर पेरेंट्स ऑल्सो कि ये मेरा इंटरेस्ट एरिया है। आपने अगर आप मेरी लाइन चूज़ करके मुझे बता रहे हो कि आपको ये लाइन चूज़ करनी है, तो शायद उनके कहने के पीछे भी ये रीज़न्स हो सकते हैं कि हाँ, बच्चा बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाए पैसे। या स्टेबिलिटी है, इंडियन सोसाइटी सिक्स स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी। या तो जब वो स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो मुझे लगता है हमें भी एज़ स्टूडेंट्स, एज़ चिल्ड्रन, यू नो, एज़ वर्ड्स, हमें वो चीज़ भी समझनी चाहिए, बिकॉज़ काफ़ी चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल होती हैं और उनको भी ये होता है कि डायरेक्शन हमें देनी ज़रूरी है। पर जब वही चीज़ पेरेंट्स इम्पोज़ करने लगे, प्रेशर में बच्चे को प्रेशर में डालते हैं कि नहीं, ये ही करना है और कोई लाइन ही नहीं है, वो गलत है। तो वो हमें समझनी है, और एज़ स्टूडेंट्स, एज़ चिल्ड्रन हमें समझाना है कि मेरे ये इंटरेस्ट एरियाज़ हैं, और अगर मैं ये वाली चीज़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो मैं मुझे थोड़ा-सा टाइम इसके लिए भी मिले कि मैं अपनी जो हॉबीज़ हैं या जो ये और अदर एक्टिविटीज़ हैं वो भी परस्यू कर पाऊँ।